तेषामहं पाद सरोज रेणुर माया बहेयाधि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुं सर्वगुणाः भजन्ति। आज के प्रवचन का सार यह है कि जब प्रभु की असीम कृपा होती है तब आपको तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत जनों का मिलन होता है। यह कैसे संभव है, चलिए विस्तार से जानते हैं। हे संत महापुरुषों, आपकी चरण रज को आयु पर्यंत मैं अपने शीश पर धारण करता रहूं, क्योंकि जिनके माथे पे संत चरण रज विराजमान होती है वो निष्पाप होकर के भगवान का प्रिय बन जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। संतों का संग मिल जाए तो फिर किसी और तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थापाद प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए उनके ध्यान में जो मगन है, तेषां विचरतां पदभ्याम तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किन्नरो चेत तावकानां समागमः। ये जो भगवत प्रेमी जन हैं ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थानामपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरतां तेषां तावकानां तौ भक्तानां समागमः संसारात् भीतस्य किम न रोचते कथम न स्वस्मिन् रुचिमुत्पादयेत तस्मात् सत्संगः विना संसारे निस्तारो नास्ति। कह रहे हैं जो तीर्थों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य रखते हैं, जहां वो पृथ्वी पर चरण रखते हैं वहां की रज तीर्थों को भी पावन करने वाली बन जाती है। संसार से भयभीत हुए दुखी हुए जीव जब इन संतों के समीप पहुंचते हैं तो इनकी चरण रज में, इनकी वाणी में, इनके दर्शन से, स्पर्श से संपूर्ण अशुभ पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भयभीत हुआ संसार से पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सत्संगम बिना संसारे निस्तारो नास्ति। बिना संत संग के किसी का संसार से निस्तार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा असंभव। इसलिए महत्सेवां द्वार माहुर्विमुक्तेस् तमो द्वारम योषितां संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। महापुरुष संत की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, बस उसका निर्वाह आपको करना है। निर्वाह उनकी आज्ञा का पालन, यही महत् सेवा है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तिर। महापुरुषों की सेवा साक्षात मुक्ति पद है, अर्थात आपका निश्चित कल्याण हो गया। सेवा उनकी आज्ञा का पालन। जो महापुरुषों के, संतों के संग में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, इसी समय मुक्त हैं, ये अनुभव हो जाएगा। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, पर सावधानी ये रखनी है कि जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगिक वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि
ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए। तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो, प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए कुसंग का त्याग करके संत संग करे, बहुत जल्दी लाभ होता है, पर प्राय ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए सत्संग का सही रंग नहीं जम पाता। कैसे संत होते हैं? जिनके संग से जीवन मुक्तता का वर्तमान में भी अनुभव हो जाए। बोले महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये वो महापुरुष जन, ये समचित्ता समदर्शिनः प्रशांता शुद्ध चित्ता विमन्यवः विगत क्रोधा सुहृदा सर्वेषां हितकांक्षिणः साधवा सदाचारा ते महांतो गेया। वो महापुरुष होते हैं जिनमें सब में भगवत दर्शन की भावना है। सब में समदर्शिना वही होते हैं जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। वही परम संत है जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने, वही है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि छलिया कैसे छल रहे थे तुम आकर के, अब समझ में आया। ये पर्दे लगाकर वही है, दूसरा नहीं। ये तो गुरु कृपा से बाद में जब अंतःकरण त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब ये दिखाया वो इतना बड़ा नाटक कर रहा था सब रूपों में। वही है समदर्शिनः प्रशांता। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर वो अशांत नहीं होते, वो शांत रहते हैं। ऐसे प्रशांत, चाहे आप उनको अपमानित करें, निंदा करें, तिरस्कार करें, या उनके पास जो है सब छिन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्राकृतिक पहले ही उसका राग नष्ट हो चुका है, इसलिए उनकी अशांति नहीं होगी। आपको बोध हो चुका है इसकी परीक्षा बाहरी लक्षणों से तो हो ही नहीं सकती, पर कुछ बाहरी लक्षण, जब आपकी भरी सभा में निंदा हो, अपमान हो, कोई भी आपका साथ देने वाला न हो, फिर भी आप शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो हो सकता है ये भी लक्षण पहचाना जा कि बिना ब्रह्मबोध हुए ऐसी सामर्थ्य नहीं आ सकती। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, गंगा किनारे एक बहुत बड़ा संत समागम हुआ था, तो जहां बड़े बड़े महापुरुष भी आए थे। बाबा तो समस्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। समस्थिति का प्रवचन करना और समस्थिति में होना बड़ा अंतर है। तो हरि बाबा जब कीर्तन करते थे तो सबसे पहले ओंकार नाद करते थे। जे ही घंटा, अपने ही कर कमल में घंटा रखते थे, और जे ही घंटा बजाए तो उसके पहले ओम, तो सब बाद में ओम बोलते थे। ये बात जो शास्त्रीय विधान के ज्ञाता जन थे वो विरोध करते थे। तो पूज्य बाबा के पास बड़े महापुरुषों ने भी ये बात निवेदन की कि ये प्रणव का उच्चारण सबको करने का अधिकार नहीं। वैदिक उद्गीत महामहिमा में प्रणव, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, उसका ऐसे कीर्तन नहीं कराया जाता। तो बाबा ने कहा हरि बाबा और हरि में कोई भेद नहीं इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए जो भी बोलेंगे सब शास्त्र सिद्धांत होगा, इनको हम मना नहीं कर सकते। कोई साधारण संत नहीं, ये भगवत प्राप्त संत हैं। वहां संतों में सब आए हुए थे, तो बाबा की सीधे निंदा शुरू की। ये ऐसा सन्यासी होकर भी कीर्तन में जाते हैं, कीर्तन में रास में बैठते हैं, प्रणव उच्चारण होता है उसका निषेध नहीं करते हैं। और अब जो मन में आए सो बोल, माइक हाथ में हो फिर बोलने का अवसर हो, फिर क्या कहना है। और विद्वान हो तो शास्त्र के सूत्र ले करके। अब बाबा के एक से उद्भट भट्टाचार्य शिष्य थे,
बाबा की जब निंदा करे तो सब, बाबा ने सबको शांत किया, सब शांत, चुप बैठो। आधा घंटे तक वो बोलते रहे, शांत हो गए। सभा विसर्जित हुई, बाबा अपनी कुटिया में गए तो जो उनके सब शिष्य थे बोले बाबा 1 सेकंड में इसके मुंह बंद कर देंगे हम, ये शास्त्र के श्लोक बोलता है अभी 1 से। बोले हाँ, यही हमारे संग का असर तुम पर हुआ है, यही असर हुआ है। तुम हमारा सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, देहाभिमान पुष्ट करने के लिए करते हो क्या? वो क्या बोले? वो जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। उड़िया बाबा नाम का एक शरीर है ये, और उसकी वो निंदा कर रहे हैं। तो इसकी तो निंदा हम भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं। शरीर कोई बंद नहीं है, ये तो निंदनीय है। और जो उड़िया बाबा का स्वरूप है वो भी है, वो कभी अपनी आत्मा की निंदा कर नहीं सकता। तो जिसकी निंदा होती उसी की निंदा हो रही। तुम लोगों ने क्या सीखा? सब शांत, कोई फर्क नहीं। ये आत्म स्वरूप, ये प्रशांत आत्मा। भगवान कह रहे कैसे संतों का संग वास्तव में वर्तमान में ही जीवन मुक्त कर देता है। बोले समचित्ताहा प्रशांताहा, प्रशांत, बड़ी से बड़ी द्वंद्व की स्थिति आने पर भी मंद मुस्कुराहट और आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब मायाकृत है, इसमें कोई लाभ नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम जल गए, इसका मतलब देह भाव में हो, तभी तो तुम्हें देह की निंदा से परेशानी हुई। आत्मा की कोई निंदा कर सकता है क्या? आत्मस्वरूप की, हमारे स्वरूप की कोई पहुंच है किसी के पास? तो निंदा क्या करेगा? जानता है नहीं तो क्या निंदा है? जानता है शरीर को, इसकी निंदा तो शास्त्र भी करते हैं। इसकी निंदा ही तो करके इससे राग रहित हुआ जाता है। अगर इसकी वंदना करेंगे तो इसमें राग बना रहेगा, राग बना रहेगा तो दुर्गति बनी रहेगी। इस शरीर ही तो दुर्गति का हेतु है। प्रशांत आत्मा, अभिमन्यवः, क्रोधहीन, कभी क्रोध ना आए। तो संतों में क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, ये कामना से प्रकट होता है। अगर कामना है हमारी ये कि सब शांत बैठिए, समझिए, और अभी कोई हल्ला मचाने लगे तो अभी क्रोध आए। हे, तुमको यहां का नियम पता है, शांत बैठना चाहिए, ऐसा। अगर कोई भी कामना है तो क्रोध आने की संभावना है। क्रोध हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें देह सुख को लेकर के कामना है। अगर भागवतिक कामना है और उसमें जो आता है वो अपने भजन की बचाव पक्ष या पुष्टता के लिए करता है। जैसे कोई साधक भजन करे, बार बार आसपास कोई विक्षेप कर, तो उसको अंदर जलन होगी। अब वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा या रो देगा? 2 बातें हैं। उसका क्रोध प्रकट हुआ, पर वो क्रोध 2 रूप में प्रकट हो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसे बार बार विघ्न क्यों डाल रहे हैं? फिर भी नहीं माना तो रो देगा, प्रभु देख लो, आप हमें बहुत कष्ट हो रहा, मुझे संभालो। ये साधक की बात है, सिद्ध पुरुष को लाई। वो उस समय और आनंदित होगा कि भगवान ने अवसर दिया अपनी वृत्ति को पहचानने के लिए। अब आनंदमय होकर के उसी स्थिति से निपट करके भजन में लगा हो।